झारखंड के देहातियों ने एनीमिया यानी खून की कमी को दूर करने का रास्ता तलाश कर लिया है और ये रास्ता लोहे की कढ़ाई से होकर गुजरता है। लोहे की कढ़ाई के करिश्मे को समझने के लिए हम आपको झारखंड के दारुल हुकूमत रांची से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर कबायली अक्सरियती जिला खूंटी के तोरपा असेंबली हल्के के गांव ले जाते हैं। ईटीवी भारत की टीम के सामने लोहे की कढ़ाई में पालक का साग लिए बैठी खवातीन के गीत से ये समझ में आ गया है कि लोहे की कढ़ाई उनकी जिंदगी का लाजमी जुज़ बन गई है। अब हमारा सवाल यही था कि एनीमिया जैसी बीमारी से लोहा लेने के लिए लोहे की कढ़ाई का क्या किरदार है। किसने इन भोले भाले देहाती खवातीन को ये बताया है कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से उनके जिस्म में जो आयरन की कमी है वो दूर हो जाएगी। किसने उन्हें ये समझाया है कि अपने घरों के आंगन में किचन गार्डन लगाएं। लोहा का कढ़ाई से बहुत फायदा है। हम गर्भवती महिला लोग को बताती हूँ कि लोहा का कढ़ाई से साग पका के खाने से आयरन की कमी दूर होती है और किशोरों लोग को भी बताती हूँ लोहा का कढ़ाई से सब्जी साग भूंजने से अधिक फायदा है। अब सवाल यही है कि उन देहातियों के तर्ज अमल में तब्दीली का ये आइडिया किसने पेश किया। इसके जवाब में एक एनजीओ का नाम सामने आया है। उसका नाम था TRI यानी ट्रांसफॉर्म रिवल इंडिया। उन समुदाय के संग एक चर्चा करें कि किस तरह के बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। उन्हीं चर्चाओं के दौरान एक निकल के आया ये आइडिया कि बदलाव दीदी, अगर उनमें से कोई एक दीदी आगे बढ़ के जिम्मेदारी ले कि समुदाय में किस तरह का परिवर्तन चाहिए और उसके लिए वो सेवा भाव से समुदाय में वो जानकारी को फैलाने में मदद कर सकती है, तो बदलाव दीदी का वो काम करने के लिए अगर तत्पर होती है तो हम लोग उनका सहयोग करने को तैयार रहते हैं। इस तंजीम ने देही खवातीन के रवैये में तब्दीली के लिए उनमें से एक बाशूर खातून का इंतखाब किया और इसका नाम परिवर्तन दीदी रखा। और ये परिवर्तन दीदी की पहल पर इस अभियान से अलग अलग गांव की खवातीन जुड़ती गई और ये कारवां आगे बढ़ता गया। तो सबसे शुरुआत में तो हम लोग को बहुत ही दिक्कत परेशानी, क्योंकि गांव देहात पूरा जंगल झाड़ हर एक टोला टोला घुस के हम लोग को बदलाव दीदी का सिलेक्शन करना था। हमारे पास लगभग 150 से ऊपर है बदलाव दीदी और अभी भी बहुत सारी दीदी एक्टिव हैं। बहुत सारी दीदी तो अभी कुछ कारणवश ड्रॉप आउट भी हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी दीदी हमारे साथ अभी भी काम कर रही हैं। अब ये खवातीन मुख्तलिफ देहातों में घूमकर देही खवातीन को ये समझाती हैं कि एनीमिया जैसा मर्ज क्यों होता है। लोहे की कढ़ाई में पकाने खाने के लिए शुरू कर दिए और अभी बच्चे सब भी स्वस्थ हैं और हम लोग भी स्वस्थ हैं। एनीमिया जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में खून की कमी कहते हैं, ये हीमोग्लोबिन जब कम आता है, हीमोग्लोबिन की जांच कराते हैं हम लोग और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तब इसको एनीमिया कहते हैं। खान पान में अगर आयरन और प्रोटीन की कमी है तो एनीमिया होता है। पेशेंट को कमजोरी लगती है, थकान लगता है और ज़्यादा जब बढ़ता है एनीमिया तो चक्कर आने लगता है और आँख से धुंधला दिखाई पड़ता है। पेशेंट गिर सकता है, बेहोश हो सकता है। ऐसी हालत में एडमिट करके हम लोग को फिर ट्रीटमेंट करना होता है और इसके बचाव के लिए जो आयरन युक्त भोजन है उसको करना चाहिए, जैसे साग हुआ। एनीमिया की बीमारी में मुब्तला तोरपा की खवातीन ने लोहे की कढ़ाई को अपनी जिंदगी का लाजमी जुज़ बना लिया है। अब वो समझ गए हैं कि पालक की सब्जी में आयरन भरपूर मिकदार में पाया जाता है। अब ये खवातीन ये समझ गई हैं कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने पर टमाटर, लेमू या इमली डालने से आयरन का कटाव होता है जो सब्जी में घुल जाता है और उनके जिस्म में जाकर एनीमिया जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। कमी के दूर भगा दीदी, कर कमी के दूर भगा। अब इस गांव में एक ही गीत गूंज रहा है कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना है, कुंबे में खून की कमी को दूर करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत उर्दू।